और नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा से न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने बातचीत की। आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मेरे साथ इस समय मैन ऑफ द मूवमेंट प्रवेश वर्मा है। प्रवेश जी, चुनाव के बीच में भी हमारी बात हुई। पहले तो आपको शुभकामनाएं। अरविंद केजरीवाल को आपने सीधी लड़ाई में चुनाव में हरा दिया। यकीन तो आपको था, कॉन्फिडेंस तो आपको था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल चुनाव अपना हार सकते हैं। लेकिन नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्यों हारे हैं और आप क्यों जीते हैं, इसके दो कारण। आप ऐसे दो कारण तीन कारण मैं कैसे बता सकता हूं। सबसे बड़ा कारण है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के काम और उनके ऊपर जो विश्वास जताया दिल्ली की जनता ने, ये सबसे बड़ा कारण है जी। दिल्ली में पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी मेहनत हुई है। नई दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल के झूठ थे वो सभी यहाँ के लोगों ने समझे और हमने यहाँ की जनता से मिलकर, एक एक आदमी से, एक एक मतदाता से मिलकर अपनी बात उन तक पहुँचाई, हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो को पहुँचाया, तो उन्होंने विश्वास किया, इसलिए ये रिजल्ट आया जी। लेकिन क्या आप अगले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के? हालांकि आप तो बोलेंगे पार्टी निर्णय करेगा, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता को चुनाव हराया है, तो निश्चित तौर पर आपके कार्यकर्ताओं के मन में, आपके समर्थकों के मन में, आपके मन में भी ये बात तो होगी। देखिए, जो पार्टी के जितने एमएलए जीते हैं सभी के कार्यकर्ताओं के मन में ये होता है कि उन्हीं का विधायक सीएम बने। तो कार्यकर्ता के मन में क्या है वो अलग बात है, मगर मैंने कभी कोई ऐसा केस नहीं होता है कि आदमी अपने बारे में यहाँ पे हमारी पार्टी नहीं, में तो मैं आपका सीवी देख रहा हूँ। आप 2 बारी के सांसद हैं, 1 बारी के विधायक हैं, आपका सीवी मजबूत है इस लिहाज से। नहीं, बहुत सारे लोग हैं। जब हमारा विधायक दल बैठेगा वो फैसला करेगा, पार्टी की लीडरशिप मोहर लगाएगी, नाम सबके सामने आएगा, सभी को मंजूर होगा जी। लेकिन क्या ये एक इमोशनल मूवमेंट भी है आपके लिए, नई दिल्ली की सीट पर जीतना? मेरे लिए है, क्योंकि मेरे पिताजी के बहुत सारे सपने थे जो अधूरे हैं। मैंने यही सोचकर कि बहुत सारे काम करने हैं, तो पार्टी ने इतना मेरा साथ दिया है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी जी जान से मेहनत करी है। मेरे लिए चुनौती भी है, मेरे लिए चैलेंज भी है, इतने सारे काम करना और सबकी उम्मीदों पे खरा उतरना। तो मैं कोशिश करूंगा कि 20 घंटा काम करूं दिन में और ये सारे काम कर पाऊं जी। लेकिन आपकी जीत का अगर मैं एक कारण पूछूं तो आपकी राय में वो कारण क्या होगा, और अरविंद केजरीवाल की हार का एक बड़ा कारण आपको क्या दिखाई देता है? आपकी जीत का एक कारण और अरविंद केजरीवाल जी के झूठ हमारी जीत का एक कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश में सारी योजनाएं, उनका विश्वास, जो सारी जनता का विश्वास है उन पर, वो सबसे बड़ा कारण है जीत का। और अरविंद केजरीवाल जी की हार का सबसे बड़ा कारण है उनके झूठ, बार बार रोज सुबह शाम झूठ बोलना, ये उनका हार का सबसे बड़ा कारण है। अब ठीक है, आप अमित शाह से मिले जीतने के बाद, अब गृह मंत्री अमित शाह से मिले, तो मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने आपको? प्रवेश भाई, देखिए, मैं तो हमारे जो जितने भी पार्टी की लीडरशिप है सभी से मिलकर मैं उनका धन्यवाद करने गया था और मैंने उनका धन्यवाद किया और ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने केवल धन्यवाद किया। मैं ये नहीं पूछा आपकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद उनका पहला वर्ड क्या था आपको? व्हाट इज सेड टू यू? नहीं, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा रहा, आपने बहुत मेहनत करी। मैंने उनको बताया कि कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी है, तो उन्होंने मेरे को बधाई दी और बस केवल इतना ही। मैं वहां पे 2 मिनट के लिए बात हुई जी। चलिए, आज तो थोड़ा अब आप रिलैक्स होंगे, जीत हो गई है, तो सेलिब्रेट कैसे करेंगे? कार्यकर्ताओं के साथ, फैमिली के साथ, हाउ यू विल सेलिब्रेट टुडे? प्रवेश वर्मा, कार्यकर्ताओं के साथ अभी आपके साथ कर रहा हूं चैनल पे, और अभी आपके दर्शकों के साथ कर रहा हूं, और अभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ करूंगा जिन्होंने मेहनत करी है। तो कौन सी मिठाई पसंद है आपको खानी? आज तो मेरा व्रत है, एकादशी का व्रत है आज। एकादशी का व्रत है आज आपका, तो व्रत का फल मिल गया है आपको।
व्रत का फल भी मिल गया है, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, मैं हमेशा एकादशी का व्रत रखता हूँ। जी बिल्कुल। ऑन अ लाइटर नोट, क्या आपको लगता है कि जो आरोप आप पे लगाए गए, इतने सारे आरोप लगाए गए, आम आदमी पार्टी के एक पूरा विंग आप पर अटैक कर रहा था, बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए, ये हो रहा है वो हो रहा है, उन सबको भी जवाब मिला है? आज आप क्या कहना चाहते हैं उन सब आरोपों पर, उन सब बातों पर? अमीश भाई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। जी, छोड़ो कल की बातें। और जो जेल गए थे आम आदमी पार्टी के नेता, जो आम आदमी पार्टी के नेता जेल गए थे, वो तीनों नेता चुनाव हारे हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि दिल्ली में करप्शन नहीं चल सकती, दिल्ली में झूठ नहीं चल सकता, दिल्ली में मकारी भ्रष्टाचार नहीं चल सकता। दिल्ली में केवल अच्छी सरकार चलानी है, नियत से चलानी है, ईमानदारी से चलानी है, तो दिल्ली वासी आपको हमेशा आपका साथ देंगे। बार बार झूठ नहीं चल सकता, एक बार दो बार चलता है, बार बार नहीं चलता है। जी ठीक है, धन्यवाद अमीश भाई। जी। और नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा की बेटियों सनिधि और प्रिशा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उनका कहना है कि उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। नई दिल्ली के पास समस्या ही समस्या है। उन्होंने कहा कि एक रिजिड आदमी को सत्ता से हटाने के लिए पिताजी ने काम किया है। दिल्ली में भाजपा ने प्रचंड जीत पाई है और ऐसे में नई दिल्ली से जीते हैं परवेश साहिब सिंह वर्मा। उनकी दोनों बेटियां सनिधि और प्रिशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बेहद मुस्कुराती हुई। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोग अब बड़े हो गए, इससे पहले भी आपके फादर ने एक विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बहुत पहले था। इस बार का चुनाव आपको पिछले जब वो सांसद के तौर पे लड़ते थे उससे कैसे अलग लगा? पहले सनिधि से पूछती हूँ। देखिए, पहले वो महरौली से भी विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, उसके भी मुझे थोड़े से चीज़ें याद हैं। खैर उस टाइम पे हमने कैंपेनिंग नहीं करी थी, लेकिन इस बार जो उन्होंने केजरीवाल जी को हराया है वो बहुत बड़ी बात है। और वो बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि नई दिल्ली के जो लोग हैं उनकी इतनी शिकायतें थीं और उन्होंने अगर पापा को चुना है कि वो आकर ये शिकायतें दूर करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। ठीक है, क्या लगता है आपको कि क्यों चूज किया गया है परवेश जी को ओवर पूर्व सीएम थे अरविंद केजरीवाल, सामने संदीप दीक्षित भी थे जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनको आपको क्यों लगता है कि क्यों ज्यादा पसंद किया गया? आई थिंक जो चेंज दिल्ली की जनता देखना चाहती थी वो पापा उन्हें देने का दिलासा अभी तो दे रहे हैं और उनको कंप्लीट भी करेंगे। एंड जो चेंज दिल्ली की जनता चाहती थी और जो एक रिजिड पर्सन सीट पे बैठा हुआ था उसे निकालने की ज़रूरत थी, वो सब जानते थे पापा ही कर सकते हैं और पापा ने कर दिखाया। आप दोनों अभी कॉलेज में ही हैं, क्या आप लोगों ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इस बार की जो कैंपेनिंग थी? हमें जहाँ जहाँ बुला जाता था हम वहाँ वहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जाते थे, लेकिन मम्मा और पापा ने जो कैंपेनिंग करी है, पापा एक तरफ कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल रहे होते थे तो मम्मा दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल रही होती थी। जब आप ऐसे परिवार में बड़े हुए होते हो तब जो काम दिया जाता है आप करते हो और अच्छी तरीके से करते हो। उनकी सोशल मीडिया में भी हमने मदद करी है और नई दिल्ली के लोगों की जितनी भी शिकायतें हैं उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। आज अगले 5 साल उस पर भी हम सबको काम करना है। जब अब क्योंकि अब दिल्ली में बीजेपी जीत गई है, अब ऐसे में जाहिर तौर पर सीएम के नाम की भी चर्चा होगी और आप लोगों के पास तो वो पैतृक भी है क्योंकि दादा भी थे, चाहेंगे कि पिताजी का नाम भी आगे? देखिए, जो पार्टी देंगे हम उससे ये तो पार्टी वाले बोल ही लेंगे। नहीं, पार्टी वाले नहीं हैं। इतने सालों से दादाजी के बिना भी आज प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह ने अपना आशीर्वाद एक फादर फिगर के रूप में पापा पे रखा है। उनको हमेशा सही मौका चुन कर दिया है, कहाँ कहाँ से लड़ना है उसकी सीख दी है, कैसे लड़ना है उसकी भी सीख दी है। तो आज जो वो चुनते हैं वो हम जो है एक परिवार से आया हुआ संदेश मानेंगे और उसी पे हम फॉलो थ्रू करेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेंगे।